हेलो फ्रेंड, मैं सुखबीर चौहान आपके अपने टीचर मैथ 1 to 12 में हार्दिक स्वागत करता हूं। यानी फ्रेंड, आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी जो CBT 1 का जो आपका एग्जाम है वो आप देगा 15 जनवरी को। और उसके बाद उन्होंने दे दिया कि जो CBT 2 का जो पेपर होगा वो नहीं होगा आपका। आरआरबी एनटीपीसी का जो CBT 2 होगा दिया था वो 14 फरवरी से और 18 फरवरी के बीच में कराने के लिए बोले हैं। दूसरा पॉइंट है कि और खुशखबरी कि जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का पेपर उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है, यानी जो आपका कराएगा 23 फरवरी से। यानी कि रेलवे ने दो बड़ी परीक्षाओं का जो उन्होंने शेड्यूल जो यानी कि 2019 में हम लोगों का फॉर्म भरा था, तो 2019 को लेकर अब यानी कि 2022 में पेपर करने का निश्चय किया है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी। और उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि जो लेखपाल यूपी SSSC के थ्रू जो लेखपाल पेपर होता है, जो BDO का पेपर होता है, उसका सिलेबस आ गया। आपने देख लिया होगा 25 मैथ है, 25 हिंदी है, 25 ग्रामीण विकास है, 25 और GS है। यानी कि देख रहे हैं कि लगभग जो इधर गवर्नमेंट जो एग्जाम कराने के थ्रू में काफ़ी अच्छे मूड में पड़ी है कि यानी कि कहीं ना कहीं वो 2022 में कुछ बहुत ज़्यादा एग्जाम कराएगी। यानी कि फरवरी से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा पता किसी को नहीं है। तो फ्रेंड, उसी को ध्यान में रखते हुए उसके बाद आपका जो बता रहे हैं कि जो कम से कम उन्होंने बता दिया कि जो हम बोर्ड पेपर कराएंगे उत्तर प्रदेश का, उन्होंने बोला कि हम 24 अप्रैल से यूपी बोर्ड का पेपर कराएंगे। तो फ्रेंड, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके मैथ्स के अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ कि जो कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यानी फ्रेंड, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आप कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से आया, कैसे नहीं है। बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको करने का जो तरीका होता है आपको पता नहीं होता है कि हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। जब भी कुछ लोग अभी पहली बार बोर्ड का नहीं कि ग्रुप डी का फॉर्म भरे होंगे, उनके सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ वहाँ बस भागते रहते हैं। फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर अगर सब क्वेश्चन देखते हैं तो उस ग्रुप डी के पेपर आपको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पहला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ जो आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आपके सामने देखिए ऊपर लिखा हो कि जानवरों पर आधारित प्रश्न। यानी फ्रेंड पूछता है एग्जाम में कि जानवर पर आधारित, यानी कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कुछ जानवर हैं, कुछ 2 पैर के हैं, कुछ 4 पैर के हैं, किसी फील्ड में चल रहा है, तो उसके बाद पूछता है कि वो कितने 2 पैर के हैं, कितने 4 पैर के हैं। जैसे दिया है कि कुछ गड़ेड़िया अपनी भेड़ चरा रहे हैं, मतलब जानवर पर आधारित प्रश्न होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल दिया है कि कुछ गड़ेड़िया अपने भेड़ चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की कुल संख्या कितनी, आपकी 60 हो, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। यानी अच्छा सवाल है। आपसे पूछा क्या है कि कहीं पे कुछ गड़ेड़ियां हैं अपनी भेड़ चरा रहे हैं, उसमें क्या कि यदि जमीन पे कुल पैर कितने 230 हैं, कुल पैर कितने 230 है, तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक के बाद उसके बाद आपको वो सिंपल है क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बेसिक क्या होता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि बेसिक जो आगा ना कभी आपका रंग नहीं हो सकता। उसके बाद आपका जो अगर ट्रिक बताऊंगा तो रंग हो सकता है, लेकिन बेसिक कभी रंग नहीं होगा। तो उसको देख लीजिए कैसे लगाया जाता है। माना कुल भेड़ों की संख्या x तथा गड़ेड़ियों की संख्या क्या होगा, y। तो बात कर रहे हैं कि तो मैं बात करूं कि कुल सिर कितने हैं। तो मान लो भेड़ी का भी एक सिर होता है और गाय को भी एक सिर होता है, ठीक है। यानी भेड़ के भी एक सिर है और गड़ेड़िया के भी एक सिर है। तो सिर कितना दिया आपका 60 ना, यानी कि मैं कर सकता हूं x + y बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 हो गया। ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका फर्स्ट। क्लियर हुआ। फिर पूछा है कि कुल पैरों की संख्या कितनी है, 230 है। यानी आपके पैर, मेरा करने मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूछूं कि भेड़ के कितने पैर होते हैं तो 4, और आदमी के कितने पैर होते हैं 2, तो यानी कि भेड़ में कैसे गुणा करेंगे 4x से, कितना हो जाएगा 4x। आदमी में कैसे गुणा करेंगे 2 से, तो 2y, और ये कितना पैर दे रखा है 230 का। ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2 हो गया। अगर मैं बात करूं, देख रहा हूं 2 से सारे नंबर करना है, 2 से डिवाइड कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 2x + y बराबर कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 5 का 10।
फिर क्या करूंगा मैं समीकरण एक दो को सॉल्व करूंगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर आपका हो गया 60। अब इन दोनों को घटा देता हूँ, ए प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों प्लस माइनस क्या हो गए कट गए। दो में से घटाइए कितना बचेगा x, और एक कितना आपका हो जाएगा 5, और एक कितना हो जाएगा 11 में 6 जाएगा, ये कितना बचेगा 5। तो आपसे पूछा क्या था कि भेड़ों की कुल संख्या कितनी हो गई 55 हो गई। तो आपके भेड़ कितने हो गए 55। पूछ देगा कि आपसे गरेड़िया कितने हैं, तो कुल टोटल 60 थे, तो 60 में से क्या कितना हो जाएगा 5 हो गया। यानी फ्रेंड आपके सवाल जैसे दिया था कि कुछ गरेड़िया अपनी भेड़ चढ़ा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो माना कुल भेड़ों की संख्या क्या मान लिया x गण संख्या y, तो x प्लस वाई बराबर 60। यानी भेड़ के कितने पैर होते हैं 4, तो 4 से गुणा कर लिया। आदमी कितने पैर होंगे 2, 2 से गुणा कर, दोनों गुणा करके क्या पूछा क्या था, भेड़ कितना हो गया 55, तो गणना कितना हो गया 5 हो गया। यानी इसी को अगर हम सिंपल ट्रिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपल ट्रिक में आपको बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं 60 सिर है, यानी कि टोटल जानवर, सिर का मतलब क्या हुआ कि टोटल जानवर जो है यानी कि मनुष्य और जानवर मिलाकर टोटल 60 है। तो मैं मान लेता हूं कि सभी भेड़ है, क्या है सभी भेड़ है। तो अगर मैं सभी भेड़ मान लिया तो भेड़ के कितने पैर होते हैं 4, तो 4 से इसमें क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 छक्का 24 240। यानी कि अगर मान लो कि सभी भेड़ हैं तो सभी भेड़ यानी एक भेड़ के 4 पैर तो 60 भेड़ के 240 पैर, लेकिन पैर थे कितने 230, यानी 230 इसमें से क्या कर दिए माइनस कर दीजिए, कितना आपका हो जाएगा 0, और 4 में से जाएगा कितना 1, यानी बचे कितने 10 पैर। और जो 10 पैर के जो कौन बचे गरेड़िया, तो गरेड़िया कितना पैर होता है 2, तो यानी कि 10 में मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 5 10, यानी कितना हो गया आपका 5। तो 5 क्या हो गए, तो 5 हो गए गरेड़िया, आपका 5 निकला था। तो टोटल 60 थे, तो 55 क्या हो गई भेड़ हो गई, यानी ये 55 क्या हो गए भेड़ हो गई, ये क्या हो गया मनुष्य जो भेड़ पूछा था। यानी फ्रेंड आपके सामने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान ट्रिक से आप अगर बेसिक भी लगाते थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर एग्जाम में कभी काल के ट्रिक नहीं काम करता है तब बेसिक से आराम से लगा सकते हैं। फ्रेंड आपके सामने मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर चलता हूं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। अब कितने तोते हैं हमको पता नहीं है, और दिया है कि पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चल रही हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो तोते हैं और जो बकरी हैं दोनों मिलाकर 35 हैं। अब हमको ये नहीं पता कि कितना तोता है कितनी बकरी हैं, समझ में आया। यानी कि मुझे दे रखा है कि आपका कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है 35 है, तथा पैरों की संख्या कितना है 90 हो, तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरा कहना मतलब कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की संख्या 90 हो, तो तोतों की संख्या। यानी मेरा कहना तो फ्रेंड इसमें कुछ नहीं है, देखिए क्या है कि मेरा कहने का मतलब है कि जो बकरी है जो तोते हैं टोटल मिलाकर 35 है, यानी कि बकरी प्लस तोते कितने आपके 35 हैं। अब ये नहीं हमको पता कि कितनी बकरी हैं कितने तोते हैं, ठीक है। तो पूछा एक तथा पैरों की संख्या 90 हो, तो तोतों की संख्या क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। बस वही लगाना, बेसिक में पहले आपको बताऊंगा। तो माना तोतों की संख्या, तोतों की संख्या क्या हो गया 100 हो गया, बकरियों की संख्या कितना हो गया y, और दोनों मिलाकर कितने 35 है, तो यानी आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 35। ये क्या हो गया समीकरण नंबर आपका फर्स्ट हो गया। फिर कहा था पैरों की संख्या 90 होता। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तोते के कितने पैर होते हैं, तो एक तोते के 2 पैर होते हैं, तो कितने 2, तो क्या माना तो 2x प्लस। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बकरी कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 90। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2 से भाग दे दो,
तो x प्लस 2y बराबर कितना पहुंच जाएगा 45 होगा। अब दोनों को सॉल्व कर लेता हूं तो x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा 35 हो गया। अब समीकरण हल करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये नंबर कोई बराबर है कि नहीं है। बराबर है, साइन चेंज कर दीजिए। प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, प्लस से क्या होगा माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। 2y से एक वाई घट ना वाई, एक ही ना जाएगा 10। तो मेरा करने मतलब वाई में क्या माना था बकरी, तो वाई यानी बकरी, तो बकरियों की संख्या कितनी आपकी हो गई 10 हो गई। तो टोटल कितने थे दोनों मिलाकर 35 थे, तो कितने हो गए आपका 25 तोते हो गए। यानी फ्रेंड यानी जो पूछा था कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने माना तोतों की संख्या x है, बकरियों की संख्या y, दोनों को मिलाकर 35 हो गया। फिर क्या है कि आपको यानी कि हमको पता होगा कि एक पैर, एक तोते के 2 पैर तो 2x, एक बकरी के 4 पैर, 4 बराबर कितना हो गया 90। तो दोनों की मिलाकर कितना, तो तोते कितने निकल गए 25, बकरे कितने निकल गए 10। यानी अगर इसी को आप ट्रिक से करना चाहें तो कर लीजिए। मैं मान लेता हूं सारी बकरियां हैं, यानी कि तोते एक भी नहीं हैं, तो दोनों मिलाकर 35 थे। मैं सभी मान लिया सभी बकरियां हैं, तो सभी बकरियां कितनी हो गई 35। एक बकरी कितने पैर 4 पैर, 4 से गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा 4 5 20 को 0, 4 3 12 2 1 14। पैर कितने हो गए 140, लेकिन पैर थे कितने 90। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर सभी को क्या मान लूं बकरी मान लूं, तो पैर कितने हो जाएंगे 140 पैर हो जाएंगे, ठीक। लेकिन तो उसमें तोते बकरी मिलाकर टोटल है तो पैर कितने थे 90, तो 90 घटा दीजिए। तो जब 90 घटा देंगे तो कितने पैर बचेंगे आपके 50 पैर बच गए। तो 50 पैर किसके हैं, क्योंकि बकरी का पैर तो 140 हो गया, 50 पैर किसका बचा तोतों का। तो तोतों का पैर कितने होते हैं 2, 2 से 50 में क्या कर दीजिए भाग दीजिए। तो तोते के कितने पैर हो गए 25, यानी कि जो तोतों की संख्या कितनी निकल गई आपकी 25 निकल गई। टोटल थे कितने 35, यानी कि 35 में से 25 घटा दीजिए तो 10 क्या हो गए बकरी हो गई। तो तोता 25 और बकरी। अगर आप बेसिक लगाते हैं तो भी सिंपल है, ट्रिक लगाते हैं तो भी सिंपल है। फ्रेंड आपके सामने में अगला तीसरा क्वेश्चन लेकर चलता हूं। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया है कि एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे, यानी कि बगुले हैं, फिर करें वही कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, यानी बगुलों के साथ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24, यानी कि कह सकते हैं आप कि बगुले और कुत्ते मिलाकर दोनों हैं कितने 24 हैं। यानी अगर बात करें कि जो जानवर और पक्षी मिलाकर टोटल है आपके 24, क्लियर हुआ। तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो, यानी टोटल पैर कितने हैं 60, तो बगुलों की संख्या क्या करना है बात करना। यानी क्लियर आप हो गया कि जानवर आपको पता होगा कि टोटल 24 है, लेकिन ये हमको पता नहीं है कि कितना बगुला है कितना कुत्ते हैं। कर लेते हैं। माना कुत्तों की संख्या, कुत्तों की संख्या क्या मान लिया x मान लिया। बगुलों की संख्या, बगुलों की संख्या क्या मान लिया y मान लिया। यानी मेरे कहने मतलब ये हुआ कि कुत्ते कितने हैं x हैं, बगुले कितने y, दोनों मिलाकर कितने हैं, यानी कि x प्लस y बराबर कितने आपके हैं 24 हैं। समीकरण नंबर क्या हो गया फर्स्ट, ठीक है। फिर कह रहा है कि बगुले के कितने पैर होते हैं 4, कुत्ते के 2। गलत, नहीं ऐसा नहीं होता, बगुले के 2 पैर और कुत्तों के 4, तो 4x। कुत्ते माने x तो 4x, बगुला क्या माने y तो कितना जाएगा 2y, और ये किसके बराबर आपका है 60 के बराबर है। 2 से डिवाइड करो कट जाएगा, यानी हो जाएगा 2x प्लस y बराबर आपका कितना हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर आपका क्या हो गया 2। यानी समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करता हूं मैं, तो यानी कि x प्लस वाई बराबर आपका हो गया 24, फिर हो गया 2x प्लस वाई बराबर आपका हो गया 30। दोनों को सॉल्व करता हूं, साइन चेंज करा, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा माइनस x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 6, माइनस माइनस कट गया, x का मान कितना आपका हो गया 6।
यक्स क्या माने थे आप? कुत्ते माने थे, तो कुत्तों की संख्या हो गई 6। और वाई क्या माने थे? बगुले। बगुले कितने हो गए? 24 में से 6 घटा दीजिए तो कितने आपके हो गए? 18 हो गए। यानी कि जो आपका सवाल पूछा था जिसमें से कुत्तों की संख्या 6 निकल गई, बगुलों की संख्या कितना निकल गई? 18। अगर इसको आप बेसिक मानते हैं तो हमेशा ऐसा मानिए कि 4 जानवर, यानी कि उस जानवर को लेकर चलिए कि जो 4 पैरों का है। अगर 4 पैरों से क्वेश्चन सवाल पढ़ते हैं तो रॉन्ग नहीं होगा। हमने मान लिया कुत्ते कुल, यानी कि 24 जानवर हैं दोनों मिलाकर ना, तो हमने मान लिया सभी क्या है? कुत्ते हैं, यानी कि 24 है कुत्ते। एक कुत्ते के 4 पैर, तो 4 से गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 96। यानी टोटल अगर मैं मान लेता हूं कि अगर सभी कुत्ते होते तो कितने पैर होते? 96। यानी बात कर रहा हूं कि अगर टोटल कुत्ते होते तो कितना पैर होता? 96। लेकिन पैर हैं कितने? 60। तो यानी कहीं ना कहीं इसमें कुछ बगुले पे हैं, तो इसमें से 60 क्या कर दीजिए? आपको माइनस कर दीजिए, तो आपको कितना बचेगा? 6। और 9 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका? 3 हुआ। तो यानी कि 36 क्या हो गए? पैर हो गए। यानी पैर हमने निकाला तो यहाँ 96, तो जो 36 कितना हो गए? आपके पैर निकले। पैरों की संख्या कितनी हो गई? 36, जिसमें से 60 पैर तो निकल गए, पैरों की संख्या हो गई 36। अगर सभी कुत्ते तो 96 पैर होता, लेकिन पैर कितने थे? 60 माइनस कर दिया, तो बचे कितने? बगुले। तब बगुले को क्या करना है? तो एक बगुला के कितना पैर? 2, तो 36 में 2 से क्या कर दीजिए आप? भाग दे दीजिए, तो कितना आपका हो जाएगा? 18। तो जो आपके बगुले कितने हो जाएंगे? 18 बगुले हो गए। टोटल थे कितने? 24, तो 24 में से 6, यानी कि 6 क्या हो गए? कुत्ते हो गए। यानी कि देख रहे हैं हम बहुत सिंपल क्वेश्चन क्या करें, हम आसानी से क्या करें? सॉल्व कर रहे हैं। यानी फ्रेंड मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया कि एक चिड़िया घर में चूहे एवं कबूतर, यानी कि कुछ चूहे हैं कुछ कबूतर है। क्लियर हुआ? यदि कुल सिर 90, यानी कि मेरा कहने मतलब हुआ जो आपका सवाल दिया है कि दोनों की सिर और 90 है, तो यानी कि मेरा कहना कि चूहे और कबूतर मिलाकर कुल 90 हैं। यानी ये कितने कबूतर हैं कितने चूहे हमको पता नहीं है, लेकिन एक क्लियर हुआ कि टोटल 90 हैं। कुछ चूहे हैं कुछ कबूतर, वही हमको फाइंड आउट करना है। तथा 224 पैर, यानी कि जो पैरों की संख्या दे रखा है आपका 224 दे रखा है, तो कबूतरों की संख्या क्या आपको बताना है। यानी कि मेरा का फ्रेंड सवाल अच्छा है, जो आपने इसके पहले 3 सवाल किया था बहुत अच्छे क्वेश्चन में कराया था, तो उसमें से एक क्वेश्चन भी है कि एक चिड़िया घर में कुछ कबूतर है कुछ चूहे, यानी दोनों मिलाकर है 90 और पैर 224। करना क्या आपको? सिंपल लिख सकता हूं, जो भी मानना आप मान लीजिए। तो माना चूहों की संख्या क्या मान लिया? माना चूहों की संख्या कितना हुई? x। कबूतरों की कुल संख्या की कुल संख्या क्या हो गई? y हो गई। क्लियर हुआ? तो दोनों मिलाकर कितने? 90, यानी कि x प्लस वाई बराबर आपका हो गया 90। क्लियर हुआ? समीकरण नंबर क्या हो गया आपका? फर्स्ट। फिर तथा पैर फ्रेंड, यानी कि एक चूहे के 4 पैर होते हैं और एक कबूतर के 2 पैर। चूहा क्या माने? x, तो उसमें कैसे गुणा करेंगे? 4x से, प्लस y क्या माने? कबूतर के 2 पैर, तो 2y। अब बराबर है किसके बराबर? 224 के क्या है? बराबर। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। मैं फ्रेंड देख रहा हूं कि 2 से सारे नंबर 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई बराबर 1 1 2। क्लियर हुआ? इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, तो x प्लस वाई बराबर कितना आपका हो जाएगा? 90। दोनों को सॉल्व करूं, साइन चेंज करा, माइनस 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 प्लस माइनस कैंसिल, 2 में से घटा तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 2। 11 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा। यानी x आपने क्या माना था? चूहा। तो चूहा कितने आपके? 22 हैं। कितने? 22 हैं। तो कबूतर कितना होगा? 90 से 22 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8। और 8 में 2 जा कितना बचेगा? 6। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो चूहों की संख्या है 22 है और जो कबूतरों की संख्या है 68 है।
अनिक फ्रेंड आप तो एक ट्रिक था, ट्रिक बेसिक था, बेसिक से भी हमारा 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। आपको ये सब यानी कि एग्जाम में सब माना ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। तो एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर यदि कुल 90 सिरे तथा 224 पैर है तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? तो निकल गया। इसका बेसिक देखा जाता है तो सिर कितने आपके 90 हैं, कितना आपका 90। तो 90 का मतलब हुआ कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उसको मान कर चलिए जिसके ज्यादा पैर है, यानी कि ज्यादा पैर है। तो हम मान लेते हैं कि सभी चूहे हैं, कितने हैं? सभी चूहे। तो चूहे के कितने पैर? 4। तो 4 9 36, कितना हो गया? 360 पैर हुआ। क्लियर हुआ? लेकिन 360 पैर कब होंगे? जब सभी चूहे होंगे तब होंगे। यानी कि पैर कितने हो गए? 360। कब? जब सभी चूहे हुए तब। लेकिन पैर कितने दे रखे हैं? 224। तो 224 पैर हैं, मतलब चूहे और कबूतर मिलाकर। तो ज्यादा कितना हो रहा है? 6 में से 4 घटे कितना बचेगा? 10 में से 4 6 5 है। 5 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 3। यहाँ कितना होगा आपका? 1 होगा। क्लियर हुआ? अब 1 हो गया तो मुझे पूछा है कि यानी कि पैर कितने? 360 200 पैर। बचे क्या हैं? कबूतर। तो कबूतर के कितने पैर? 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 छक्के 12 2 8 16, 68। यानी कि जो आपके कबूतरों की संख्या निकल गई कितना? 68। चूहा पूछ दे तो 90 से 68 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 22। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ जो कबूतरों की संख्या कितनी हो गई? 22। और चूहों की संख्या कितनी हो गई? 22 निकला था। कबूतरों की संख्या कितनी हो गई? 68 यहाँ भी, यानी कि 68 और 22। तो फ्रेंड देख रहे हैं कि हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को क्या करें? सॉल्व करें। फ्रेंड आपके सामने मैं अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो ये अच्छा सवाल दे रखा आपके सामने। दिया क्या है कि भेड़ तथा गरेड़ियों के एक समूह में 16 पैर है। पैर क्लियर हो गया, यानी आपके जो पैर क्लियर हुआ जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अब इसमें सिरों की संख्या नहीं दे रखा है। अगर सिरों की संख्या दे रखा होता तो बहुत सिंपल से सवाल क्या हो जाता? सॉल्व हो जाता। लेकिन सिरों की संख्या तो दे नहीं रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, 10 अधिक है। तो इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरा कहने मतलब हुआ कि अगर इसमें आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी लग जाएगा। उसके बाद बेसिक तो बता ही रहा हूं। 16 पैर है ना? कितना है आपके? 16 पैर है। और जो सिरों की संख्या से क्या है? 10 अधिक है। तो अगर इसमें से मैं 10 माइनस कर दूं तो मुझे पता हो जाएगा सिर कितने हैं। तो सिर कितने हो आपके? 6 हो गए। सिंपल तरीका है, कॉमन सेंस हो गया कि यानी सिर कितने हो गए आपके? 6 हो गए। तो अगर ऐसे लगाना चाहे तो भी लग सकता है। अगर उसका इस बता रहा हूं मैं, तो मुझे पता हो गया सिरों की संख्या कितनी है। यानी कि भेड़ तथा गरेड़ियों की एक समूह में 16 पैर हैं। यानी कि जो भेड़ कुछ हैं, कुछ गरेड़ियां हैं, पैर कितने? 16 हैं। जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। तो यानी कि कहने का मतलब हुआ कि यदि 16 पैर हैं और वो है सिरों की संख्या से कितने अधिक हैं? 10। तो अगर मैं बात करूं कि सिरों की संख्या से क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो मुझे सिर पता हो जाएगा। तो सिर कितने हो गए? 6। क्लियर हुआ? तो 2 तरीके से लगा सकते हो, आपकी मर्जी। तो मुझे सिर पता हो गया, मैं 2 तरीका बताऊंगा। सिर पता हो गया तो मैं क्या मान लिया? 6 मान लिया। मान लिया नहीं, हो गया। तो भेड़ मान लेता हूं क्या? भेड़ कितना हो गया आपकी? x हो गई। गरेड़िया कितने हो गए? कितने हो गए आपके? y। तो यानी कि एक भेड़ के 2 सिर होते हैं, एक गरेड़िया के 4 सिर ना? नहीं, एक ही सिर होता है। तो x प्लस y बराबर कितना आपका हो गया? 6। क्या लगा? समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ? पैर कितने हैं? एक भेड़ के कितने पैर? 4 पैर। कितना हो जाएगा? 4x। एक गरेड़िया कितने पैर? 2। तो 2y। अब बराबर कितना हो गया आपका? 16। 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 2x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 8। और x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा? 6। सॉल्व कर दीजिए। माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गया? कैंसिल। 2x से x घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? x। और बराबर 8 में से 2 घटा दीजिए, 6, यानी कि 2। तो आपसे पूछा था भेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 2। गरेड़ियों की संख्या कितनी हो गई? 6। यानी कि 6 नहीं 4, क्योंकि दोनों मिलाकर 6 है ना। आपका आसानी से लग गया। यानी कि भेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 2। गरेड़ियों की संख्या कितनी हो गई? 4। इस ट्रिक से लगा सकते हैं। अगर हमको मान लो नहीं पता उस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए
भेड़ क्या माना है x, गरड़िया क्या माना है y, तो यानी कितना हो जाएगा x प्लस वाई। अब ये मुझे पता नहीं है कितने बराबर है, मैं नहीं जानता कि 6 है, मुझे पता नहीं था, कोई डाउट नहीं। पैरों की संख्या आप क्या मान निकाले हो, यानी कि बराबर में करता हूं तो 4x प्लस 2y, क्लियर हुआ। 4x प्लस 2y, ये क्या हो गया आपका पैरों की संख्या हो गया। तो आपका पैरों की संख्या यानी कहने मतलब ये हुआ कि आपका 4x प्लस 2y किसके बराबर है, 16 के बराबर है। भाग दे दूं तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 8, यानी कि ये क्लियर हुआ। अब मैं इसके बराबर करता हूं तो 2x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा 8 हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो सिरों की संख्या है यानी कि इससे क्या है 10 अधिक, अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूं तो भी ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। अगर इस विधि से लगाएंगे तो भी लग जाएगा, लेकिन मुझसे मेरे समझ से सबसे सिंपल विधि यही है। अगर मैं इसका अगर ट्रिक लगाना चाहता हूं, अगर ट्रिक सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं तो ट्रिक सॉल्व हो सकते हैं, देखा जाए। अगर मैं मान लेता हूं सभी क्या है, सभी भेड़ मान लिया, तो मैं मान लेता हूं कि 16 पैर है ना, 16 पैर है, नहीं ये भी नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि हमको तो सिरों की संख्या पता नहीं, अगर सिर की संख्या पता होता तो लग जाता है। यानी फ्रेंड इसको आप इस विधि से क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड आज के लिए बस इतना रखता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।